नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानीफाइड चैनल पर, जहां हम आसान भाषा में गूढ़ ज्ञान, रहस्यमयी कथाएं और भारतीय संस्कृति के गहरे पहलुओं को समझते हैं। आज का विषय है, क्या महाभारत में टाइम ट्रैवल का जिक्र है? यानी, क्या प्राचीन भारत में समय यात्रा जैसी कोई अवधारणा थी? क्या ऋषि मुनि या राजा महाराजा समय में आगे पीछे यात्रा कर सकते थे? और क्या इसके कोई प्रमाण महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलते हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। टाइम ट्रैवल का मतलब होता है समय में आगे या पीछे जाना। पश्चिमी दुनिया में इसे साइंस फिक्शन का हिस्सा माना जाता है। हॉलीवुड फिल्मों जैसे इंटरस्टेलर, टेनेट, बैक टू द फ्यूचर में आपने टाइम ट्रैवल को देखा होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो इस अवधारणा से मेल खाते हैं। महाभारत में एक अद्भुत कथा आती है, राजा काकुदमी और उनकी बेटी रेवती की। राजा काकुदमी एक ऐसे राजा थे जो अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त वर नहीं मिला। इसलिए वे अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा जी से सलाह लेने के लिए। वहां ब्रह्मा जी उस समय गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। राजा काकुदमी ने इंतजार किया। जब ब्रह्मा जी ने उनसे बात की तो हंसते हुए कहा, राजा, जब से तुम ब्रह्मलोक आए हो, पृथ्वी पर बहुत समय बीत चुका है। कई युग बीत चुके हैं। जिन राजाओं को तुम योग्य समझते थे, वे सब अब नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब धरती पर द्वापर युग चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है, और उन्होंने रेवती के लिए बलराम जी को वर के रूप में सुझाया। राजा काकुदमी जब धरती पर लौटे तो पाया कि वहां की सभ्यता ही बदल चुकी थी। समय बहुत आगे निकल चुका था। यह घटना सीधा संकेत देती है टाइम डायलेशन का, जैसा कि आइंस्टाइन की थ्योरी में कहा गया है। जब आप प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं या किसी अन्य आयाम में होते हैं तो समय अलग तरह से काम करता है। क्या यह समय यात्रा नहीं है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय एक स्थिर चीज नहीं है। वह गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदल सकता है। अगर आप किसी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में हों तो समय धीमा चलता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में तेज गति से घूम रहा हो तो जब वह वापस पृथ्वी पर लौटेगा तो उसे लगेगा कि जमीन पर ज्यादा समय बीत चुका है। अब सोचिए, ब्रह्मलोक, जो एक अलग लोक डिमेंशन है, वहां समय का अलग होना और पृथ्वी पर कई युग बीत जाना, क्या यह सिद्ध नहीं करता कि हमारे ऋषियों को इन सिद्धांतों की गहराई से समझ थी? ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी से अलग है। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी के लाखों वर्षों के बराबर माना जाता है, तो जब काकुदमी कुछ ही समय के लिए ब्रह्मलोक गए तो पृथ्वी पर युग बदल गया। यह कथानक बताता है कि प्राचीन भारत में लोगों की सोच सिर्फ अध्यात्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें ब्रह्मांड, समय और स्पेस की गहराई से समझ थी। यह घटना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अद्भुत है। सप्तर्षि मंडल, यानी 7 ऋषियों का तारामंडल, जिसे आज हम उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं, हमारे ऋषि इसे समय की गणना के लिए उपयोग करते थे। वे बताते थे कि सप्तर्षि मंडल हर युग में एक विशेष स्थान पर होता है, जिससे युग का निर्धारण होता था। क्या यह नहीं दर्शाता कि समय की चाल और उसकी गणना प्राचीन भारत में कितनी उन्नत थी? आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि टाइम ट्रैवल थ्योरी के तौर पर संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। लेकिन अगर हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में इसका उल्लेख है, तो क्या हमारे पूर्वजों को ऐसे किसी रहस्य का ज्ञान था? क्या रिवर्स इंजीनियरिंग से हम इसे समझ सकते हैं? क्या ये कहानियां केवल प्रतीकात्मक हैं या उनके पीछे कोई टेक्नोलॉजिकल रहस्य छुपा है? निष्कर्ष, राजा काकुदमी की कथा सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार है जो हमारी समझ को चुनौती देता है। महाभारत में टाइम ट्रैवल जैसी अवधारणाओं का जिक्र हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा कितनी उन्नत थी। क्या यह सब केवल कल्पना है या कोई ऐसा सत्य जिसे हमने भुला दिया है? यह निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ज्ञानीफाइड को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम लाते हैं गूढ़ ज्ञान आसान भाषा में। धन्यवाद।